हक मूवी में आपको एक ऐसी सच्चाई बताई गई जो आपको मालूम नहीं होगी। ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला थी जिसने इंदौर में रहने वाले मोहम्मद अहमद खान नाम के वकील से शादी कर ली। 40 साल तक दोनों साथ में रहे, लेकिन अचानक उसके पति ने दूसरी शादी कर ली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ इसे मंजूरी देता है। उसके बाद कुछ दिन वो अपनी दोनों बीवियों के साथ रहा। फिर 1975 में जब शाहबानो 62 साल की थी, उसने शाहबानो और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और 200 रुपए महीना मेंटेनेंस देने लगा। लेकिन 1978 में उसने मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। तब शाहबानो ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर केस फाइल किया और 500 रुपए महीना मेंटेनेंस मांगा। नवंबर 1978 में मोहम्मद खान ने जाकर ट्रिपल तलाक दे दिया, जो इस्लामिक तलाक का सिस्टम है। इसमें औरत कुछ भी नहीं कर सकती। अब मोहम्मद खान ने कहा, अब तो ये मेरी बीबी भी नहीं है, तो मैं इसे पैसे क्यों दूं? फिर शाहबानो ने कोर्ट से हक मांगा, जिस पर इंदौर कोर्ट ने शाहबानो के हक में जजमेंट दिया और हस्बैंड को 25 रुपए महीना देने का ऑर्डर मिला। जिसने 500 मांगा था उसे 25 रुपए मिला। फिर भी उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मैं सिर्फ 3 महीने यानी इद्दत पीरियड के लिए पैसे दूंगा। बाद में इस पर 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाया गया। अब सवाल था, एक मुस्लिम महिला जिसे तलाक दे दिया गया है, उसे सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर यानी सेक्युलर कानून के अंदर मेंटेनेंस दे सकते हैं या फिर उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो करना पड़ेगा। यह सेक्शन 125 रिलीजन न्यूट्रल लॉ है, जिसमें हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट और बच्चों को बेसिक मेंटेनेंस मिल सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो भी शाहबानो के फेवर में, जिसमें कहा गया धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है, जिसे तब के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने दिया और कहा, जो लोग खुद का गुजारा करने के लिए सक्षम नहीं है उन्हें मेंटेनेंस देना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनल यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो देश डिफरेंट पर्सनल लॉज में डिवाइड होता रहेगा। अभी रुको, पूरा सुनकर जाना। फिर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने इसे सपोर्ट किया, जिसमें उनके मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान जी ने पार्लियामेंट में बताया, यह मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान है। 1986 में इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर दिया यानी कचरे में डाल दिया और कहा, मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए मिलेगा और महिला के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसके रिलेटिव्स की होगी, हस्बैंड की नहीं। जिसके कारण सेक्शन 125 से मुस्लिम मर्दों को छुटकारा मिला, जबकि बाकी धर्म के मर्दों को इससे छुटकारा नहीं मिला। बाद में सोसाइटी के दबाव में आकर और तंग होकर शाहबानो ने अपना मेंटेनेंस क्लेम छोड़ दिया और सरकार के इस गलत डिसीजन के कारण उनके मंत्री आरिफ मोहम्मद खान जी ने पार्टी से और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1992 में शाहबानो का देहांत हुआ। यही स्टोरी मूवी में दिखाई गई है, तो इसे जरूर देखना और ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए करण भाव को फॉलो कर लेना।